सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। संसार में इसके बराबरी का कोई भी दूसरा किताब नहीं। इसके बराबरी का संसार में कोई भी दूसरा किताब नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने न जाने किस प्रकार के स्वाध्याय को उन्होंने किया था, कितने ग्रंथ पढ़े थे, और इसके पश्चात उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया। तो हमको आपको महर्षि के बहुत बड़े स्कॉलर हुए गुरुदत्त, उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को मैंने 14 बार पढ़ा और प्रत्येक बार इसमें से नई नई चीजें सामने आई देखने को। बताइए, हम आप एक बार पढ़ लेते हैं तो कहते हो गया, बात खत्म है। इतने बड़े स्कॉलर 14 बार पढ़े, हम अब नहीं भी पढ़ते तो हाँ पढ़ लिया, सुन लिया, है ना। अरे पढ़ते ही रहना चाहिए, इसे कभी भी बंद नहीं करना। एक बार खत्म हो गया फिर शुरू करो, है ना, हमेशा करना चाहिए। प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए। और शुरुआत भूमिका में जो ये लिखा है ना, किस अध्याय में क्या है, यहाँ से करना चाहिए। इसका पाठ सब दिन करिए, समझ में, इसका पाठ सब दिन करिए। यहाँ से देखिए, यह ग्रंथ 14 समुल्लास अर्थात 14 भागों में रचा गया है, इतना ध्यान आ जाएगा। इसमें 10 समुल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, ये याद होना चाहिए। परंतु अंत के 2 समुल्लास और 50 सिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिए हैं। और स्वामी जी पहले जो ग्रंथ लिखे थे उसमें 14वां समुल्लास नहीं आया था, और 13वां समुल्लास ईसाई और मुसलमानों का विषय उसमें नहीं आया था। स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश भी नहीं आया था, और फिर दोबारा छपाए तो इसमें सबका समावेश कर दिया। अब कहते हैं किस अध्याय में क्या है, तो प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, दूसरे समुल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि, छठे समुल्लास में राजधर्म, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समुल्लास में विद्या विद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्षा भक्ति विषय, एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय, और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या लिखी है। स्वामी जी कहते हैं जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ, वेद में जैसा लिखा है उसको मैं भी मानता हूँ, और आप सबको भी मानना चाहिए, क्योंकि वेद में जो लिखा है वही सनातन धर्म है। वेद में जो लिखा है वही सनातन धर्म है। वेद से विपरीत कुछ भी है वो सनातन धर्म नहीं है। इस बात को हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। जब प्रतिदिन आप इतने का पाठ करेंगे और यहाँ माइक लगा के करेंगे, तो इस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं सबके कान में आवाज जाएगा, और 1 साल के बाद इलाके के लोगों के से जाके पूछ लीजिएगा कि सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास है, उसमें क्या क्या है, हर एक आदमी आपको बता देगा जी। आप तो करते ही नहीं है, लोग कैसे बताएं जी। यदि माइक लगा के प्रतिदिन ये बात आप ऐसे कहे ना, इतना पढ़ लीजिए, तो सारे इलाके के लोग समझ जाएंगे कि सत्यार्थ प्रकाश में क्या क्या बातें लिखी हुई है। इसमें संतानों की शिक्षा, कौन अभागा बाप और माँ होगा जो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देना चाहेगा? कोई ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो हमको आपको नित्य प्रति इसका पाठ सब दिन माइक पर करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें आलस मत कर, यही है प्रचार। प्रचार का बात क्या होता है? प्रचार का माने आ जाओ तुम ऐसा मैं ऐसा, बस यही होता है प्रचार है। ये तुम ताम यहाँ करने का जगह नहीं है, ये सुनने और सुनाने का ये स्थान है। इसलिए यार समाज है। कोई कहेगा कि यहाँ धर्मशाला बना दो, कोई कहेगा कि यहाँ क्या कहते हैं बाहर के आदमी को रहने दो, कोई कहेगा कि पैसा कमाओ,
कि हम गोडाउन बनाओ। अरे गोडाउन बनाने के लिए आर्य समाज नहीं है, पैसा कमाने के लिए आर्य समाज नहीं है। बताइए, आपने कोई आया और उसको 50,000 रुपया दे दिया, किसी से मांग के ही दिया ना जी। तो जैसे मांग के लोगों को दिया वैसे मांग के आर्य समाज को चलाइए। समझ में आया कि नहीं? जैसे लोगों को मांग के दिया वैसे आर्य समाज को मांग के हम आप चला सकते हैं। और यहाँ जो काम करना है वो काम करिए। यहाँ वेद का स्वाध्याय हो, लोगों को समझ में आए, अधिक से अधिक लोग हमारे इस सत्संग में भाग लें, इसके लिए है आर्य समाज। तो हम आप निवेदन करते हैं आपसे कि प्रतिदिन इस स्वाध्याय को, अरे दयानंद जैसा विद्वान हमारे यहाँ है जी, किसी तो और विद्वान की क्या आवश्यकता है? दयानंद के सिद्धांतों को प्रतिदिन आप यहाँ से लोगों को सुनाइए, ठीक है? अब मैं प्रत्येक दिन थोड़ा सा नया स्वाध्याय भी करता हूँ। अभी हमारा प्रथम समुल्लास चल रहा है। प्रथम समुल्लास में बताया है कि ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, उस सब नाम में एक नाम है जो सबसे मुख्य है, जिसे ओम कहते हैं। ओम ऐसा नाम है जिस नाम में संसार में परमात्मा के जितने भी नाम हो सकते हैं सभी फिट है, सभी फिट है। जैसे शरीर एक है, इसी शरीर में आँख भी है, इसी शरीर में नाक भी है, इसी शरीर में हाथ भी है ना। ऐसे ही परमात्मा का ओम नाम है, उसी नाम में राम भी है, उसी नाम में कृष्ण भी है, उसी नाम में शंकर भी है, उसी नाम में माता भी है, उसी नाम में आचार्य भी है। उसी नाम में परमात्मा के एक नाम स्वयंभू है, परमात्मा का नाम महादेव है, और परमात्मा का एक नाम कवि है। क्या है? कवि। कवि कवि है। क्यों? तो कहते हैं जो वेद द्वारा, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा है। जितने भी विद्या है सबका उपदेश वेद में परमात्मा ने किया है, इसीलिए वो कवि है। परमात्मा कवि क्यों है जी? वेद मंत्रों के द्वारा वो सभी विद्याओं का उपदेश हमारे लिए वेद में कर दिया है। तो परमात्मा ने वेद में उपदेश किया है मंत्रों का, इसीलिए वो क्या है? कवि है। समझ में आया कि नहीं? और आगे कहते हैं कि वह सबको जानने वाला है। वेदता माने सबको जानने वाला है, सबका उपदेश किया है और सबको जानने, सब विद्याओं को जानने वाला है। इसलिए उस परमेश्वर को कवि कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि परमात्मा का एक नाम शिव है। परमात्मा का एक नाम शिव है। लोग कहे शिव गुरु करता है। शिव आज भी गुरु है। रे भागा, कौन कहा कि कवि नहीं है? अरे परमात्मा तो सबका गुरु है, सदा से गुरु है। सो ये सब पूर्वे सामपि गुरु हो। वह परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है ना जी। और अनादिकाल से वो सबका गुरु है। तू नया बात क्या सुनाता हमको कि शिव आज भी गुरु है? कोई नई बात है क्या? ये नया गुरु है। अब कहते हैं शिवु कल्याणे, इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुल वेतन निदर्शनम, इससे शिवु धातु माना जाता है जो कल्याण स्वरूप। परमात्मा सबका कल्याण करने वाला है, कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने आ रहा है। परमात्मा में कल्याण ही कल्याण है और परमात्मा सबका कल्याण ही करते। दुख भी देते हैं तो उसमें उसका कल्याण ही है, आगे से वो गलती नहीं करेगा। सही बात। तो कल्याण का करने आ रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। परमेश्वर सब कल्याण स्वरूप है और सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए उसका नाम शिव है। तो एक नाम परमात्मा का शिव भी हो गया है ना। अब शिव का मतलब आप लोग समझेंगे बस यहाँ पर बैठने वाला, मांगने वाला, अरे वो नहीं है ना। परमात्मा का नाम शिव है। कैसे कल्याण कर रहा है? अरे हवा यदि नहीं बनाता तो आप कै मिनट जिंदा रहते, तो आपका कल्याण हो रहा है कि नहीं? परमात्मा जल नहीं बनाता तो आपका कल्याण कैसे होता? परमात्मा अन्न नहीं बनाता तो आप कैसे खाते? परमात्मा फल नहीं बनाता तो कैसे आप स्वाद लेते उसका, है ना जी? और उससे भी यदि जिह्वा ही नहीं बनाता
तो ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये नमकीन है, कैसे समझ में आता? तो इस बात को समझने के लिए उस परमात्मा को समझिए, वही परमात्मा शिव है और हमारा हर क्षण कल्याण करता रहता है, इसीलिए उसका नाम शिव है। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन नियमित रूप से वेद का स्वाध्याय और सत्यार्थ का स्वाध्याय करते हैं और भी दर्शनों का भी करते हैं, वाल्मीकि रामायण का भी करते हैं, लेकिन समय थोड़ा कम होता है। तो आपसे मेरा निवेदन है, देखो